Assalamualaikum dear students. I am a teacher of Junior Campus High School. Hope so all of you will be fine. Today we will discuss lecture number 2 of General Science. Today we will discuss lecture number 2 and the topic is scientific method of the study. आज हमने ये जानना है कि जो साइंसदान हैं वो किसी भी रिज़ल्ट तक पहुंचने के लिए किन किन स्टेप्स को फॉलो करते हैं, उन्हें किस किस्म की हर्डल्स जो हैं वो पेश आती हैं। तो अगर कोई भी साइंसदान अपना रिसर्च वर्क स्टार्ट करता है और साइंस के मैदान में आगे बढ़ता है तो वो इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आगे जाता है। द स्टेप्स आर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। सबसे पहले ये जानना कि मसला क्या है। सेम एज़ आप ये कह लो कि जैसे अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो सबसे पहले डॉक्टर आपसे आपके प्रॉब्लम के बारे में पूछता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, मेकिंग ऑब्जर्वेशन, मुशाहदात बनाना, ऑब्ज़र्व करना यानी मुशाहदा करना, अपने इर्द गिर्द को जांचना, उसको देखना। कलेक्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, मालूमात इकट्ठी करना अबाउट द प्रॉब्लम्स, मसले के बारे में। पॉइंट नंबर 4, मेकिंग फॉर्मिंग ऑफ अ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस कहते हैं कोई भी सिर्फ जजमेंट करना कि ये हो सकता है या ऐसा हो सकता है। जैसे अगर कोई मसला आ जाता है तो आप अपने माइंड के हिसाब से कह सकते हो कि मुख्तलिफ़ किस्म की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। इसकी एग्जांपल आप जस्ट हाइपोथेसिस होता क्या, इस बात को समझाने के लिए आपको एग्जांपल अगर दूँ कि सम टाइम अगर किसी भी जगह पर कोई हादसा पेश आ जाता है तो हर एक पर्सन अपनी अपनी राय देता है कि यह हादसा इस वजह से हो सकता है, इस वजह से हो सकता है। तो अपने माइंड के अकॉर्डिंग उसको सेट करना और उसके बारे में क्लू पेश करना, वो आपके पास हाइपोथेसिस है। एक्सपेरिमेंटेशन, तजर्बात करना। फॉर्मेशन ऑफ द थ्योरी का बनाना। अब अभी हमने रिसेंटली ऊपर सन के बारे में पढ़ा है। आप लोगों ने देखा पहले लोग जो है वो कहते थे कि ये सिर्फ मतलब एक बहुत बड़ा सूरज को उन्होंने खुदा समझना शुरू कर दिया था। ये इनकी हाइपोथेसिस थी क्योंकि अभी तक उन्होंने ऑब्जर्वेशन नहीं की थी, एक्सपेरिमेंट नहीं किए थे। लेटर ऑन उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन एटम जो है वो इनके अंदर मौजूद है जिसकी वजह से गैस प्रोड्यूस हो रही है जो कि हीलियम गैस है, और उसके बारे में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। जब एक्सपेरिमेंट सही हो गया तो उसको फिर किस चीज़ का नाम दिया गया था? थ्योरी का नाम दे दिया गया। फॉर्मेशन ऑफ साइंटिस्ट, साइंटिफिक लॉ और प्रिंसिपल, एक असूल बनाना। एप्लीकेशन ऑफ द थ्योरी और लॉ, जो भी थ्योरी बन गई है उसको इस्तेमाल में लाना, ठीक है। ये वो साइंटिफिक मेथड है जो एक साइंसदान जो है वो इस्तेमाल करता है। अब हम इनको डिटेल में 1 बाय 1 जो है वो स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट वन, प्रॉब्लम। साइंटिफिक ऑफन इनकाउंटर मेकिंग दे कैन नॉट अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन, दे फर्स्ट स्टेट द प्रॉब्लम। सबसे पहले वो अपने मसले के बारे में एक स्टेटमेंट बनाते हैं और उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं जिसको वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते, ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे होते। ये उनका प्रॉब्लम है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, ऑब्जर्वेशन एंड कलेक्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। साइंटिस्ट ऑब्टेन फैक्ट एंड आइडियाज़ अबाउट द प्रॉब्लम फ्रॉम बुक्स, जर्नल्स एंड अदर साइंटिस्ट। जो पहले साइंसदानों ने काम किया होता है उसके बाद उनके काम को देखते हैं। इसके अलावा वो उसके बारे में किताबों में सर्च करते हैं। ये सारा कुछ वो ऑब्ज़र्व करते हैं, ठीक है, और अपनी मालूमात को इकट्ठा करते हैं। सेकंड वन, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस अभी आपको मैंने बताया है कि हर इंसान अपने थिंकिंग माइंड उनका और तरह का होता है, ठीक है। वो अपने माइंड के अकॉर्डिंग जो भी ठीक समझते हैं उसके बारे में वो एक एक्सप्लेनेशन मसले के बारे में जो भी मुमकिन होती है उसको दे देते हैं। इस चीज़ को हाइपोथेसिस कहा जाता है और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होती। ये ठीक हो भी सकती है अगर वो बाद में सही प्रूव हो जाए तो, ठीक है। ये सिर्फ एक गैस होता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटेशन, साइंटिस्ट जो है वो जो भी उन्होंने ऊपर ऑब्जर्वेशन की होती हैं उनको चेक करने के लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं कि उन्होंने हाइपोथेसिस जो उन्होंने अज्यूम किया है, जो गेस किया है, वो ठीक भी है या नहीं है। इस चीज़ को चेक करने के लिए वो तजर्बात करते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट आर मेड अंडर सर्टन कंडीशंस। ख़ास किस्म की सूरत हाल में वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। एट द एंड ऑफ एक्सपेरिमेंट, तजर्बे के एंड पर, इफ़ दे नोटिस डैट द हाइपोथेसिस इज़ नॉट करेक्ट, अगर ऊपर की जाने वाली थिंकिंग सही नहीं है
दे मे मॉडिफाई इट, वो दोबारा उसको तरतीब देते हैं एंड ट्राई टू मेक अ कम्प्लीटली न्यू हाइपोथेसिस, और फिर वो नया गेस जो है वो क्लू लगाने की कोशिश करते हैं। हाइपोथेसिस तब बार बार रिपीट किया जाता है जब तक वो बिल्कुल सही साबित ना हो जाए। थेरी आपको पता है, अगर कोई हाइपोथेसिस सही हो जाता है ना तो वो उसको थेरी कहा जाता है। इसकी एग्जांपल हमने वैसे ही, जैसे उन्होंने साइंटिस्ट ने रिएक्शन किए कि हाइड्रोजन और ट्राइटियम के उन्होंने रिएक्शन करवाए, हीलियम गैस प्रोड्यूस हुई, एनर्जी रिलीज हुई, यही वाकई सन में रिएक्शन हो रहा था, उन्होंने रिएक्शन किया, वो रिएक्शन वाकई ठीक हो गया, तो इस चीज़ को उन्होंने थ्योरी का नाम दे दिया। लॉ और प्रिंसिपल, साइंटिफिक मेथड इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। जो साइंटिफिक मेथड है वो आगे जाने वाला प्रोसेस है। सम साइंटिस्ट ट्राई टू डिसप्रूव और रिकन्फर्म द सजेस्ट थ्योरी। बाज़-औक़ात वो साइंटिस्ट के ऊपर थ्योरी मतलब सही है उसको दोबारा रीगैस या रिकन्फर्म करने की कोशिश करते हैं। इफ़ अ थ्योरी सर्वाइव फ्रॉम सच अटेम्प्ट्स एंड कंटिन्यूज टू बी स्पॉटेड, अगर वो वाकई ही ठीक प्रूव होती है बाय एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, दोबारा मुशाहदात के नताइज में, इट बिकम अ लॉ और प्रिंसिपल, तो उसको फिर लॉ और प्रिंसिपल कहना स्टार्ट कर दिया जाता है अगर बार बार वो सही साबित हो रही हो। एप्लीकेशन, साइंटिस्ट दैन ट्राई टू फाइंड यूजफुल एप्लीकेशन ऑफ द थ्योरी, लॉ और प्रिंसिपल। जो ऊपर चीज़ सही साबित हो गई है उसको हम डेली लाइफ में कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर वो सही साबित हो रही है वो हमारे किसी काम ही नहीं आ रही, तो इतनी मेहनत करने का तो कोई फ़ायदा नहीं होगा ना। तो फिर जो भी लॉ और प्रिंसिपल जो वो सही उसको मान चुके होते हैं, उसको वह इंसान की ज़रूरियात में या बेनिफिट में, फ़ायदे में कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है उसको वो इस्तेमाल लाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, द थ्योरी डैट इफ़ द मैग्नेट इज़ मूव नियर अ कॉइल ऑफ द वायर, अगर एक मकनातीस जो है वो लोहे की तार के इर्द गिर्द घूमता है, यानी उसके पास अगर उसको लेके जाएं, एंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन द वायर, तो फिर क्या होता है, तार जो वायर है उसके अंदर जो है वो करंट प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, लेटर ऑन हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हैज़ फाउंड एप्लीकेशन इन द फॉर्म ऑफ जनरेटर डैट सप्लाइड इलेक्ट्रिसिटी टू आवर हाउसेस, और यही वो असूल है जो कि पावर जनरेटर्स में इस्तेमाल हो रही है और हमारे घरों में बिजली दे रही है। नाउ कम टू पेज नंबर 14. Here the question number, define a scientific method, briefly describe different steps involving in the scientific method. हम इसकी मार्किंग करेंगे और मार्किंग के बाद आप लोगों ने इसको अपनी नोटबुक पे राइट करना है और उसके बाद उसको लर्न करना है। कम टू पेज नंबर 2, यहाँ पे आपके पास हैं स्टेप्स। आप लोगों ने फर्स्ट वन जो लाइन ऐड करनी है आंसर के बाद, द साइंटिफिक मेथड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स। उसके बाद आपने 1, 2 हेडिंग देनी है, लेकिन आपको पता है कि आप नंबर 1 के बाद इसको ब्रैकेट पैरेंथेसिस में राइट नहीं करते, 1 के बाद आप डॉट लगाते हैं। फर्स्ट 1 पॉइंट आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, 2 पॉइंट मेकिंग ऑब्जर्वेशन, 3rd पॉइंट आप लोगों ने यहाँ तक राइट करना है, कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन। पॉइंट नंबर 4 जस्ट आप लोगों ने हाइपोथेसिस का वर्ड राइट करना है। 5th में एक्सपेरिमेंटेशन एंड 6 में जस्ट थ्योरी का वर्ड राइट करना है। 7 में लॉ और प्रिंसिपल, और 5th वन एप्लीकेशन ऑफ द थ्योरी। ठीक है, फिर आप लोगों ने इसको डिटेल में राइट करना है। दोबारा पॉइंट फर्स्ट 1 की हेडिंग देनी है और आप लोगों ने हेडिंग में राइट करना है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, और आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम के बाद आप लोगों ने यहाँ से लेकर साइंटिस्ट से लेकर द प्रॉब्लम पूरा पॉइंट इसको राइट करना है। पॉइंट नंबर 2 मेकिंग ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन आर मेड विद 5 सेंसेस ऑफ विजन, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच। मुशाहदात किए जाते हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने एक चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने के लिए, मुशाहदा करने के लिए हमें 5 किस्म के हिस्सी ऑर्गन जो है वो दिए हैं, जिसमें देखना, सुनना, सूंघना, टेस्ट करना और टच करना शामिल है। ठीक है, या आप लोग इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, पर्सनल ऑब्जर्वेशन आर मेड टू कलेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम। जो हर एक इंसान की ऑब्जर्वेशन है उनको मालूमात को इकट्ठी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाइपोथेसिस, इट इज़ एन ओनली अ लॉजिकल गेस बेस्ड ऑन नाउन फैक्ट्स। जो भी मालूमात उन्होंने इकट्ठी की उनकी बुनियाद के ऊपर वो एक सिर्फ गेस देते हैं कि ऐसा हो सकता है। एक्सपेरिमेंटेशन, साइंटिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट टू सी इफ हाइपोथेसिस आर ट्रू और नॉट। फिर वो जो उन्होंने ऊपर सोचा होता है ना उसके मुताबिक वो आगे बढ़ते हैं और उसके नतीजे में वो एक्सपेरिमेंट करते हैं और ये चेक करने के लिए कि हमने जो सोचा था वो ठीक था या नहीं। ठीक है,
इफ़ अ स्टेटमेंट विच इज़ बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, अगर वो चीज़ सही साबित हो जाती है तजर्बात की रोशनी में, तो इसको फिर थ्योरी का नाम दे दिया जाता है। लॉ और प्रिंसिपल, इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ बेसिक फैक्ट और ट्रूथ, वो वाकई में अगर चीज़ सच हो जाए तो उसको प्रिंसिपल या लॉ का नाम दिया जाता है। एप्लीकेशन, साइंटिस्ट फाइंड यूजफुल एप्लीकेशंस ऑफ थ्योरी टू गेट बेनिफिट फॉर मैनकाइंड, वो फिर जो थ्योरी को उन्होंने साइंटिफिकली प्रूव हो जाती है फिर उसको इंसानियत के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसको एप्लीकेशन कहा जाता है। हर क्वेश्चन के एंड होने पे आपको पता है आप एंडिंग लाइन लगाते हैं, आप लोगों ने एंडिंग लाइन लगानी है, नीट एंड क्लीन वे में अपना काम करना है और इसको लर्न भी करना है। होप सो यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।